नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन। मतलब कि करिकुलम डिज़ाइन का के क्या क्या स्टेजेज होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल से देखेंगे। जो ये टॉपिक जो है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जैसा कि आप जानते हैं हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आपने विजिट किया है, तो हम आपको बता दें कि आपको बीएड से रिलेटेड या रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं, उन चारों पेपर की अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप उन प्लेलिस्ट में जाके जो भी सब्जेक्ट, जिस भी टॉपिक का आपको वीडियो देखना है आप देख सकते हैं। उनका पीडीएफ नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम बीएड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उनको हम शेयर करते रहते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, और आगे हम लोग देखते हैं कि किन किन स्टेप्स, किन किन चरण को हम फॉलो करते हैं जब हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर एक अपडेट है आप लोगों के लिए कि अगर आपके किसी संबंधी या मित्र या दोस्त कोई भी यूपी बीएड 2026 में एनरोल कर रहे हैं, अगर उनको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो निसंदेह हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। इवन बीएड में एडमिशन से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कम फीस में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क करने का माध्यम ये है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आती रहती है, वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ में अगर आप फिजिकली हमसे मिलना चाहते हैं तो जवाहरलाल नेहरू रोड, आलोपी बाग, चुंगी चौराहा, आलोपी बाग, प्रयागराज पे हमारा ऑफिस है। डायरेक्ट ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, या फिर फ़ोन के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है आपका 9919599066, 8090656656। इन दोनों नंबर्स पे चाहे कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके या जैसे भी टेक्स्ट मैसेज या जिस भी तरह से, जिस भी माध्यम से चाहें हमसे बात कर सकते हैं। और जो भी ज़रूरी अपडेट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाउट्स हैं, वो सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन न्यू स्टूडेंट के लिए जो 2026 में इनरोल हो रहे हैं उनके लिए। आगे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि करिकुलम का इंट्रोडक्शन क्या है, करिकुलम डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन क्या है। तो जैसा कि हर वीडियोज़ में आप देख रहे हैं, एक ही तरह का आपको इंट्रोडक्शन दिखता है कि करिकुलम डिज़ाइन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग and organizing learning experiences, content, objectives and evaluation to achieve desired educational goals। मतलब कि पाठ्यक्रम अभिकल्प एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें उद्देश्यों और विषय वस्तु, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन को इस प्रकार संगठित किया जाता है कि शिक्षा प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बन सके। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इसको और अगर हम आसान भाषा में समझें तो करिकुलम डिज़ाइन के स्टेप्स की बात करें तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये हमने करिकुलम डिज़ाइन की बात करी, अब यहाँ पे मेजर स्टेप्स की बात करेंगे कि पाठ्यक्रम अभिकल्प के मुख्य चरण क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं कि स्टेप्स क्या हैं, करिकुलम डिज़ाइन के स्टेप्स से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, करिकुलम डिज़ाइन के स्टेप्स से तात्पर्य उन क्रमबद्ध चरणों से है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा है कि फर्स्ट आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल नीड्स। तो ये क्या है, स्टेजेस हैं। तो पाठ्यक्रम जो आपका अभिकल्प है उसके स्टेप्स से तात्पर्य उन क्रमबद्ध चरणों से है जिनके माध्यम से किसी पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से तैयार किया जाता है ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण हो सके। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था इसका, स्टेप्स का। अब इसमें हम एक एक जो स्टेजेस हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला यहाँ पे देखिए, पहला हमारा जो स्टेज है वो क्या है आपका कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल नीड्स, मतलब कि शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करना। तो जब हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारी शैक्षिक आवश्यकताएं क्या हैं, उनको पहचानते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग हम करिकुलम डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। The first step is to identify the need of learners।
पहला जो स्टेप है वो ये कि हमें सबसे पहले शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पहचानना होता है। लर्नर्स एंड सोसाइटी मतलब जो शिक्षार्थी हैं और जो समाज है उसकी क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट। देन करिकुलम शुड रिफ्लेक्ट सोशल वैल्यूज, नेशनल गोल्स एंड लर्नर्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले शिक्षार्थियों और समाज की आवश्यकताओं की पहचान की जाती है। पाठ्यक्रम समाज के मूल्यों, राष्ट्रीय लक्ष्यों और विद्यार्थियों की रुचियों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। जो पाठ्यक्रम हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो क्या हो, समाज की जो वैल्यूज़ हैं, जो सोशल वैल्यूज़ हैं उनकी पहचान करने वाला हो। नेशनल जो हमारा गोल है, राष्ट्रीय जो लक्ष्य है उसको, और विद्यार्थियों की रुचि क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उसको ध्यान में रख के हम डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। अब बात करेंगे सोर्स ऑफ नीड्स मतलब आवश्यकताओं के स्रोत क्या हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका सबसे पहले इसमें हम जैसा कि ऊपर हमने बताया कि विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों की नीड आवश्यकता, तो लर्नर नीड्स को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों की आवश्यकता क्या है इसको ध्यान में रखते हैं। सोशल नीड्स क्या है, सामाजिक आवश्यकताएं क्या है, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया कि सामाजिक मूल्यों की पहचान की जाती है कि क्या सामाजिक मूल्य हमें क्या आपका सोशल वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। नेशनल डेवलपमेंट गोल्स राष्ट्रीय विकास लक्ष्य क्या है हमारा, और प्रौद्योगिकी परिवर्तन मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या है, उनके हिसाब से हमें करिकुलम डिज़ाइन करना होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड स्टेज हमारा जो है वो सेकंड स्टेज क्या है, उद्देश्यों का निर्धारण मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या है, क्लियर, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड मतलब कि स्पष्ट, विशिष्ट और मापनीय उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स गाइड टीचिंग मेथड्स एंड इवैल्यूएशन। जो उद्देश्य होते हैं वो क्या करते हैं, शिक्षण विधि और मूल्यांकन का क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो किस ऑब्जेक्टिव के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो देखिए एक होता है आपका कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, दूसरा अफेक्टिव भावात्मक, और साइकोमोटर मतलब क्रियात्मक। तो ये जो उद्देश्य हैं मतलब जो हमारे उद्देश्य हैं उनके टाइप्स यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइप्स कितने होते हैं। तो एक होता है आपका संज्ञानात्मक मतलब ज्ञानात्मक, और भावात्मक और क्रियात्मक। तो ये टाइप्स जो है इनका मतलब ऑब्जेक्टिव के टाइप्स हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट विषय वस्तु का चयन। तो विषय वस्तु का चयन किस प्रकार करना है वो भी हम लोग देखते हैं कि कंटेंट इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स। तो जिस तरह का हमारा उद्देश्य होगा उसी तरह का हम मतलब विषय वस्तु चुनेंगे। अब हमारा उद्देश्य है कि हमको बच्चे को साइंटिस्ट बनाना है, सपोज दैट मान लीजिए, तो हम उसको हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, हम उसके लिए एक ऐसा करिकुलम डिजाइन करेंगे जिसमें उसमें मैथमेटिक्स हो, उसमें साइंस से रिलेटेड चीज़ें हों, तो जो एक्टिविटीज़ कराएं वो भी जो है एक्सपेरिमेंटल हो, साइंस से रिलेटेड हो। तो ऐसा मतलब ये नहीं कि हमारा उद्देश्य कुछ है और हम करिकुलम कुछ लेके आ रहे हैं, नहीं, करिकुलम जो होना चाहिए वो हमारे ऑब्जेक्टिव के अनुसार होना चाहिए। एज लेवल, रिलेवेंस एंड वैलिडिटी, इट शुड बी मीनिंगफुल एंड अप टू डेट। का मतलब क्या है, विषय वस्तु का चयन उद्देश्यों, आयु स्तर, प्रासंगिकता और वैधता के आधार पर किया जाता है। विषय वस्तु जो होती है वो अर्थपूर्ण और अद्यतन होनी चाहिए। प्रिंसिपल क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन मतलब जब हम कंटेंट सेलेक्ट करते हैं तो उसका सिद्धांत क्या होता है, जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, रेलिवेंस होना चाहिए मतलब प्रासंगिक होना चाहिए, यूटिलिटी बेस्ड होना चाहिए, जो भी करिकुलम हो वो क्या उसकी उपयोगिता होनी चाहिए ऐसा डेली लाइफ में, और साइंटिफिक एक्यूरेसी होनी चाहिए, वैज्ञानिकता होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्डनेस होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर तब हम विषय वस्तु का चयन करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। जब हम कंटेंट विषय वस्तु का क्या करते हैं, संगठन करते हैं, तो विषय वस्तु का संगठन किस आधार पर किया जाता है ये भी देखते हैं। आफ्टर सिलेक्शन, जब हम विषय वस्तु का चयन कर लेते हैं तो चयन करने के बाद हम क्या करते हैं, उनका संगठन करते हैं। कंटेंट मस्ट बी अरेंज्ड लॉजिकली मतलब जो कंटेंट हमारा होता है, जो विषय वस्तु होती है उसको हमें क्या करना होता है, लॉजिकली मतलब तार्किक क्रम में उनका संगठन करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्टिकल मतलब क्लास वाइज प्रोग्रेशन, और हॉरिजॉन्टल मतलब इंटीग्रेशन अक्रॉस सब्जेक्ट्स।
तो यह ऊर्ध्वाधर मतलब कक्षा अनुसार प्रगति या क्षैतिज कहें तो विषयों का एकीकरण हो सकता है। प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके? तो प्रिंसिपल की बात करेंगे अगर हम, तो क्या होना चाहिए इसमें, कौन-कौन से सिद्धांत फॉलो किए जाते हैं? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जो हमारा संगठन होता है, विषय वस्तु का संगठन, वो क्या होता है? सरल से कठिन की ओर, जटिल की तरफ, और नोन टू अननोन मतलब ज्ञात से अज्ञात की तरफ, और कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होना चाहिए। तो ये इसके सिद्धांत हैं किसके? विषय वस्तु का संगठन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो जो आपके अधिगम अनुभव हैं उनका चयन कैसे करते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी हेल्प स्टूडेंट्स अचीव ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज मस्ट इनकरेज पार्टिसिपेशन एंड क्रिएटिविटी। अधिगम अनुभव ऐसे होने चाहिए जो विद्यार्थियों को उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या करें? सहायता करें, सहयोग करें। गतिविधियाँ सहभागिता और रचनात्मकता को बढ़ावा दें। एग्जाम्पल, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रोजेक्ट्स मतलब परियोजना कार्य कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, समूह चर्चा और फील्ड विजिट मतलब शैक्षिक भ्रमण वगैरह इत्यादि इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड मतलब शिक्षण आपकी विधियों का चयन। तो किन किन शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है इसके अनुसार हम देखते हैं। तो देखिए, जिस हिसाब से हमारा विषय वस्तु होता है उसी हिसाब से हम क्या करते हैं? शिक्षण विधियों का चयन करते हैं। Appropriate teaching methods are chosen according to the content and learner characteristics। मतलब कि जो हमारा कंटेंट है, जो विषय वस्तु है और जो विद्यार्थियों की विशेषताएं हैं उनके अनुसार ही हम क्या करते हैं? टीचिंग मेथड्स को चूज करते हैं। विषय वस्तु और विद्यार्थियों की विशेषताओं के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। मेथड्स ऑफ में क्या होते हैं? मे बी इंक्लूडेड। तो कौन कौन से मेथड्स हम फॉलो कर सकते हैं? तो देखिए, एक है हमारा लेक्चर मेथड मतलब व्याख्यान विधि। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड मतलब प्रदर्शन विधि। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या रुचि है, या किस तरह से वो चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर वो व्याख्यान विधि से उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। अगर वो उससे नहीं, प्रदर्शन करने से सीख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ करेंगे, प्रदर्शन विधि का यूज़ करेंगे। और अगर मान लीजिए करके सीखना, उनसे हम कोई वर्क कराएं तब वो सीखेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएंगे मतलब क्रियात्मक अधिगम कराएंगे। और नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। अगर हम उन्हें कोई प्रॉब्लम दें और वो उसका सोल्यूशन ढूंढ के ले आए, उससे भी अगर वो सीखते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को फॉलो करना होगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो अगला है प्लानिंग ऑफ इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन की योजना। तो मूल्यांकन की क्या योजनाएं हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है। इवैल्यूएशन डिटरमाइंस वेदर ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। ठीक है, मूल्यांकन यह निर्धारित करता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। भाई, मूल्यांकन तो इसीलिए करते हैं ना कि हमारा जो उद्देश्य था, जिस उद्देश्य के लिए हम डिजाइन कर रहे थे करिकुलम, क्या वो हमें मिल चुका है? अगर मिल चुका है तो नहीं, या मिला है या नहीं मिला है, तो इसका कैसे पता चलेगा? जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे। जैसे कि हम मान लीजिए बीएड कर रहे हैं, अब बीएड कर रहे हैं तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उस ट्रेनिंग के दौरान हमने क्या सीखा कि हमें अगर विद्यार्थियों को पढ़ाना है तो हम कैसे पढ़ाएंगे, ये इसका मूल्यांकन होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम क्लासेस कर रहे हैं, क्लासेस में सीख रहे हैं, और सीखते सीखते ये कैसे पता चलेगा कि हमने जो ये हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। तो उसके लिए क्या होता है? आपका एग्ज़ाम होता है। अब एग्ज़ाम होता है तो उसमें आप अपने अनुभव को, अब जो भी चीज़ें आपने सीखा है उसको आप क्या करते हैं? जाके लिखते हैं। आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है और आप उसका आंसर देते हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि हाँ, आपने सीखा है। तो यही आपका क्या है? मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन क्या करता है? ये देखता है कि हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। इट इंक्लूड्स फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। इसमें क्या होता है आपका कि निरंतर और आपका अंतिम मूल्य मतलब असेसमेंट होता है, जिसमें प्रारूपिक और समापन मूल्यांकन शामिल होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात करें तो एक होता है फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके मूल्यांकन होते हैं।
आगे देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन का क्या मतलब है। तो क्रियान्वयन है द डिजाइन करिकुलम इज इम्प्लीमेंटेड इन क्लासरूम, जो निर्मित पाठ्यक्रम है ये कक्षा में लागू किया जाता है। टीचर्स प्ले अ वाइटल रोल इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसके सफल क्रियान्वयन में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब भाई शिक्षक ही तो उसको अप्लाई करेगा ना, अगर करिकुलम बना है तो करिकुलम आप बच्चा अपने से फॉलो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, टीचर जब क्लास में जाएगा उनको बताएगा उनको सिखाएगा तो वही इम्प्लीमेंट करेगा। तो जो करिकुलम होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन, सफल क्रियान्वयन कौन करता है, शिक्षक करता है, इसलिए शिक्षक की भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीडबैक एंड रिवीजन, इसके बारे में प्रतिक्रिया एवं संशोधन। तो कंटिन्यूअस फीडबैक हेल्प्स इम्प्रूव्स करिकुलम क्वालिटी, मतलब निरंतर जो प्रतिक्रिया होती है उससे पाठ्यक्रम में क्या होता है, सुधार होता है। रिवीजन इंश्योर्स रिलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस, मतलब संशोधन से इसकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता बनी रहती है। हम क्या करते हैं कि अगर निरंतर कोई भी वर्क करें तो उससे हम क्या होता है, हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे हम क्लासेस निरंतर पढ़ा रहे हैं तो हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप निरंतर पढ़ रहे हैं तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा, आप एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आएंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। और अगर मान लीजिए उसमें कोई मतलब ये होता है कि हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसके बाद हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो हम उसमें क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। संशोधन करने से क्या होगा कि हो सकता है कि वो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग बन जाए, और ऐसा करने से क्या होगा, उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। तो ये हमने देखे कुछ स्टेप्स देखे। अब इसका डायग्रामेटिक फ्लो देखते हैं। तो सारणीबद्ध क्रम में अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हमने क्या देखा, नीड, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर कंटेंट सिलेक्शन, फिर कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, टीचिंग मेथड्स, इवैल्यूएशन, इम्प्लीमेंटेशन और फीडबैक। इसको आपने देखा एक एक करके अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी नीड क्या है, नीड के बाद हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल, मतलब जो हमारा शैक्षणिक उद्देश्य है उसको देखते हैं। फिर उसके बाद विषय वस्तु का सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं, फिर विषय वस्तु का संगठन करते हैं, फिर हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभव को देखते हैं, फिर उसके बाद टीचिंग मेथड्स को देखते हैं, क्या टीचिंग मेथड्स फॉलो करना है। देन फिर हम देखते हैं कि हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, इवैल्यूएशन कर हो गया, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और सारा कुछ होने के बाद फिर हम उसका फीडबैक देखते हैं। तो आप इसको हिंदी में देख सकते हैं, आवश्यकता, उद्देश्य, विषय वस्तु चयन, संगठन, अधिगम अनुभव, शिक्षण विधि, मूल्यांकन और क्रियान्वयन और संशोधन। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा यहाँ पे। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हमारा कंक्लूजन है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। करिकुलम डिजाइन इज ए स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस, ईच स्टेप इज इंटररिलेटेड एंड एसेंशियल फॉर अचीविंग क्वालिटी एजुकेशन, मतलब पाठ्यक्रम अविकल्प एक वैज्ञानिक और क्रमबद्ध प्रक्रिया है। प्रत्येक चरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो ये था हमारा कंक्लूजन। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में अगर कोई फीडबैक देना है या कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा उनके साथ जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। आप इसमें हमारी हेल्प करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आप पहली बार चैनल पे आए हैं, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करेंगे। बेल आइकन प्रेस करने से कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हम अपलोड करते हैं वीडियो, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तत्काल पता चलेगी। जिससे क्या होगा, आपको कोई भी आपके लिए जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जो ज़रूरी अपडेट है, वो मिस नहीं होने पाएगा। तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।